हेलो स्टूडेंट, अभी हमने आपको टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम में फर्स्ट प्रॉब्लम पढ़ाया था मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए। अब हम प्रॉब्लम नंबर 2 पढ़ेंगे, टू कैलकुलेट स्ट्रेस ड्यू टू एनी बेंडिंग मूवमेंट। अब तक हम मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल रहे थे बीम के लिए, अब हम निकालेंगे स्ट्रेस। स्ट्रेस यानी स्टील और कंक्रीट में स्ट्रेस कितना आएगा। तो चलिए लिखते हैं, टाइप्स टू कैलकुलेट स्ट्रेस ड्यू टू एनी बेंडिंग मोमेंट। स्टेप फर्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, एक बात करते हैं कि जो हम टू कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू एनी बेंडिंग मोमेंट स्ट्रेस निकालते हैं, पहले हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते थे तो CNA और NA निकालते थे। इसलिए निकालते थे क्योंकि हम ये चेक करते थे कि हमारा सेक्शन जो है बैलेंस सेक्शन है या अनबैलेंस सेक्शन है। लेकिन जब हम स्ट्रेस से को फाइंड आउट करेंगे तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि सेक्शन हमारा यानी बीम हमारी बैलेंस है या अनबैलेंस है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसमें केवल एक्स निकालेंगे। देखिए, बात करते हैं स्टेप फर्स्ट, सॉल्व करेंगे। ड्यूरेशन देख लीजिए स्टेप फर्स्ट के लिए। तो स्टेप फर्स्ट में पहले कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल NA न्यूट्रल एक्सिस। ठीक, अच्छा, अब हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए हम कंक्रीट और स्टील दोनों एरिया को क्या कर लेंगे, सिमिलर कर लेंगे। तो जब सिमिलर कर लेंगे तो हम लिखेंगे इक्वल मूवमेंट ऑफ एरिया। ठीक, अब हम यहाँ फाइंड आउट करते हैं BXA स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू MAST D माइनस XA। ठीक है, जगह थोड़ा कम है तो यहाँ पे देख लेते हैं BX स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे। तो हाँ, एक बात कर लेते हैं कि अभी हम कोई सेक्शन रख रहे हैं, मान लीजिए ये सेक्शन है, यहाँ पे देख लीजिए। अभी हम इसके न्यूमेरिकल बताएंगे, अभी इसको ड्यूरेशन बता रहे हैं। ये B हो गया, ये पूरी हमारी यहाँ से कितनी हो जाती है, D हो जाएगी। यहाँ 5 नंबर ऑफ लेंगे तो यहाँ पे D डैश हो जाएगा इफेक्टिव कवर, और यहाँ पे स्मॉल d जो आपकी हो जाएगी इफेक्टिव डेप्थ। ठीक, तो ये हमारा सेक्शन है और मान लीजिए 3 नॉच 25 mm डाया की डाली गई है। ठीक, ये न्यूट्रल एक्सिस से सब दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो हम इस तरह से यहाँ से XA की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। XA स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे XA स्क्वायर इक्वल टू MAST D माइनस XA MAST D माइनस XA, और यहाँ 2 का गुणा हो जाएगा और B आ जाएगा नीचे।
एक्स स्क्वायर, इससे यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद हमारा आता है स्टेप 2, यानी स्टेप 2 में अब स्ट्रेसेस कैसे हम निकालेंगे। तो स्टेप 2 हमें मेन चीज स्टेप ही निकालना है। तो स्टेप 2 के लिए हम आपसे बात करते हैं कंक्रीट के सेक्शन में, मान लीजिए चले जाएं। तो कंक्रीट के सेक्शन का पहले लेते हैं, तो बेंडिंग मोमेंट। हाँ, एक चीज़ और है कि इस सेक्शन में आपको अभी हम लिख के तब बताते हैं। बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू, आप पढ़े हैं, बी एक्स ए सिग्मा सी बी सी बाई 2 डी माइनस एक्स ए बाई 3, ठीक ना। तो अब देखिए ए वैल्यू जो है फाइंड आउट, ए वैल्यू आपको दी है बी, एक्स ए वैल्यू आप यहाँ से निकाल लिए, एक्स ए वैल्यू आप यहाँ से निकाल लिए। सिग्मा सी बी सी आपको ही निकालना है कंक्रीट में प्रतिबल। ये क्या है, कंक्रीट में प्रतिबल। डी आपको पता ही है, यहाँ से डी आप यहाँ से निकाल लेंगे, जितना कवर रहेगा, पिछले वीडियो में ही बताए हैं। उसके बाद एक्स से आपको पता ही कर लेंगे। तो इस तरह से हाँ, ये भी फाइंड आउट रहेगा, इसकी भी वैल्यू आपको दी रहेगी, ये भी फाइंड आउट रहेगा, ठीक ना। तो इसकी भी वैल्यू दी रहेगी। तो हम बात करते हैं अब इसके स्टेप पे, हम एक आपको सवाल बताएंगे और किस तरह से न्यूमेरिकल किया जाता है। हाँ, अब ये तो आ गई हमारी वैल्यू किसकी, कंक्रीट की। कंक्रीट में स्ट्रेसेस आ गया, यहाँ से स्ट्रेसेस सब पक्षांतर कर लेंगे तो हमारा स्ट्रेसेस की वैल्यू आ जाएगी। अब हम चलिए बात करते हैं स्टेप सेकेंड में, स्टेप थर्ड। तो इक्वल टू स्ट्रेसेस या प्रोपोर्शन टू स्ट्रेसेस, यानी चलिए ये आप सही दिख रहा है, हाँ ठीक। तो फ्रॉम stresses relationship ठीक है। तो हम स्ट्रेसेस रिलेशनशिप से बात करते हैं। सिग्मा सी बी सी आपको बताए हैं, सिग्मा सी बी सी एक्स ए दिख रहा है सही, सिग्मा सी बी सी एक्स ए इक्वल टू सिग्मा एस टी अपॉन यम डी माइनस एक्स ए। इससे हम यहाँ सिग्मा एस टी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब पक्षांतर कर लीजिए, यहाँ पे सिग्मा सी बी सी डी माइनस एक्स से गुणा हो जाएगा। उसके बाद फिर एक्स से हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा सिग्मा एस टी अपान एम। तो सिग्मा एस टी अपान एम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से गुणा हो जाएगा इसमें, सिग्मा एस टी सिग्मा सी बी सी डी माइनस एक्स ए इंटू एम अपान एक्स ए, ठीक ना। तो यहाँ से वैल्यू जो है सिग्मा एस टी की फाइंड आउट हो जाएगी और यहाँ से वैल्यू सिग्मा सी बी सी की फाइंड आउट हो जाएगी। एक चीज़ और बता देते हैं कि यम बराबर क्या होता है,
280 3 सिग्मा CBC। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। अब हम इसके ऊपर आपको एक न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। आपको न्यूमेरिकल इसी तरह से करना पड़ेगा। और इसमें देखिए, हम एक बार आपको और सही से बता देते हैं कि इसमें जब आप कैलकुलेट करेंगे तो पहले क्या करेंगे, x निकाल लेंगे और बेंडिंग मोमेंट वाले फार्मूला से कंक्रीट से आपको सिग्मा CB जो कंक्रीट में प्रतिबल है उससे आ जाएगा। और फिर उसके बाद जो स्ट्रेस रिलेशनशिप है उससे भी आ सकता है, या आपको अगर दूसरा फार्मूला निकालना है तो BM आपको दिया ही है, बेंडिंग मोमेंट आपको दिया है। यहाँ से बात कर लेते हैं। देखिए ये यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट ही है, तो आपका एक फार्मूला है, आप पढ़े हैं कि MAST D माइनस XA MAST D माइनस XA बाई 3। तो यम बराबर क्या होता है, सिग्मा ST। तो इससे भी आप क्या करते हैं, सिग्मा ST की फार्मूला आप निकाल सकते हैं।